हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम VVI सवाल बताएंगे हिंदी का। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, फिक्स रहेगा हिंदी का। जो गोधूली से है प्रथम पाठ से, याद रखिए जाति प्रथा जो प्रथम पाठ है, लेखक है भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लेखक है, थोड़ा लेखक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म याद रखिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, याद रखिएगा 1891 ईस्वी को। ठीक है, महू प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में। ठीक है, महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए इतना तक क्लियर रखिएगा। अब ये आपको जाति प्रथा सवाल है, जाति प्रथा जो नियम चलती आ रहा है प्रथा से, हमारे जाति से नियम चला है ऐसे वाला। ठीक है, देखिए जाति प्रथा श्रम विभाग जाति प्रथा लिखे हुए निबंध है, याद रखिएगा एक नंबर आ सकता है से निबंध है। तो जाति प्रथा सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है? ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है, ये सवाल देखिएगा, इसका आपको हम पूरा बता देंगे। आगे है दूसरा सवाल है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? ठीक है, बहुत कमेंट आया था सर ये दो सवाल है ना, कितना लिखे पता नहीं चल रहा है, कितना याद करे, हिंदी में याद नहीं किया जाता है। ठीक है, कहानी पढ़ लीजिए और जो मेरे चैनल का वीडियो है देख लीजिए, 100% 100% गारंटी आपका सारा लड़ जाएगा। ठीक है, पूरा सवाल इसी में से रहेगा। अब देखिए एक नंबर एक पूछा गया था, तो जाति प्रथा भारत में डैश कारण है, तो क्या है? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है, जाति प्रथा क्या है भारत में? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। अब याद रखिएगा जाति प्रथा क्या है? कहानी, निबंध, कविता, रिपोर्टार्ज क्या है? एक निबंध है। याद रखिए क्या है? एक निबंध है। तो चलते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी आपका दोस्त फ्रेंड जो भी हो, ठीक है, उसको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, वो भी देगा। ये बिहार बोर्ड का परीक्षा के याद रखिए आप 2 महीना टाइम बच गया। ठीक है, आपका फरवरी से परीक्षा है, 17 फरवरी से एग्जाम है। ठीक है, मैथ का ही वीडियो अपलोड करें, बहुत जल्दी हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने आ रहे हैं। क्रैश कोर्स पूरा पार्ट बाय पार्ट का वीडियो मिलेगा, वही सवाल का जो पूछने की बिहार बोर्ड द्वारा संभावना जताई जा रही है। ठीक है, चलिए पहला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है? ठीक है, तो देखिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का, आखिर सोचिए इतना लड़का बेरोजगार है, इतना बेरोजगार तो चल रहा है, क्या है? इंटर मैट्रिक पास कर लड़का बेरोजगार है। सोचिए, तो यही बात है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं सबसे बड़ा कारण है। तो कौन? जाति प्रथा। बात समझ में है ना? जाति प्रथा है ना जो भारत में सबसे बेरोजगारी की समस्या है। अब देखिए क्यों बनी हुई है। देखिए क्या इस पाठ में लेखक के हिसाब से, याद रखिएगा इस पाठ में लेखक के हिसाब से कर रहे हैं, लेखक के हिसाब से इस पाठ में क्या है? देखिए जो काम जो होता है, पहले जहाँ काम सब होता था और किसी के पिताजी कर रहे हैं ना, याद रखिएगा किसी के पिताजी अगर काम कर रहे हैं तो उसका बेटा भी वही काम करेगा। बात समझे ना? उसका बेटा भी वही काम करेगा, फिर ओकर बेटा के ओकर बेटा आएगा ना वही काम करेगा, ओकर बेटा आएगा ना, यानी पैतृक बंधा हुआ है। ठीक है, बंधा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, चलिए एक लड़का है राजीव। ठीक है, एक लड़का है राजीव, इसके पिताजी किसी राजघराने के यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा खेती बाड़ी जो सब देखना है, मुंशी का ना होता है, मुंशी का काम कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी जो भी होता है मुंशी का काम करते हैं। अब देखिए ये राजीव का निधन हो गया मानिए, तो उसका बेटा है ना, बेटा काम करेगा। ठीक है, अब सोचिए सबसे क्या उसका बेटा को उस काम में मन लगता है कि नहीं, और नहीं लगेगा तो क्या करेगा? टालुए काम न करेगा, क्या के लिए कराई ऊपर जा रही, हमको कहिए कथी काम कीजिए, हम कोई काम में मनवा लगवे न रहे, अब कहिए काम करने के लिए, तो हम टालुए काम न करें, क्या करेंगे? टालू का समझते हैं ना, टाइम पूराएंगे, सिर्फ टाइम, काम हो या ना हो, लेकिन वही जिसको रुचि मिल रहा है उसको दीजिएगा तो मन तन मन से करेगा कि नहीं? अब सोचिए यही बात है। ठीक है, यही बात है इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर बेरोजगारी सबसे प्रमुख। इसमें क्या होता है, जो जिसको आवश्यकता इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता। ठीक है, इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई अगर जाति से किसी के यहाँ नाई का काम करता है, नाई तो इसके यहाँ जा रहा है, नाई ये काम कर रहा है और उसको वहाँ करने का मन नहीं लग रहा है, तो क्या करे? वो दूसरा काम नहीं कर सकता है। और देखिए दूसरा करने के लिए उत्सुक है, उस काम को दूसरा लेके करने के लिए उत्सुक है, सोचिए तो आराम से कर सकता है।
तो यही है बेरोजगारी क्या जाति प्रथा एक समाज, ये पूरा भारतीय समाज में सबसे बड़ा कारण है। अगर इसको दूर करना है ना तो इच्छा परिवर्तन है, हमको इच्छा के अनुसार जॉब मिले, हम जिस जॉब के चाहते हैं उस जॉब के जाति प्रथा मतलब न रहे जाति प्रथा, और श्रम के आधार पर और इच्छा, जो हमको जिस काम में इच्छा है उसको वो काम करे, तो पता है इससे क्या बेनिफिट है, बेरोजगार भी कम जाएगा। ठीक है, जहाँ पर देखिए ना किसी का पिताजी काम कर रहा है तो वो बेटा उन्हें काम करेगा, वो इस पार्ट में क्या दिया गया है, गर्भ में लड़का है वो जन्म लेगा तो यह काम करेगा, ये कोई बात है, लेकिन इस पार्ट में है। तो आपको याद रखिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही होता है, इसे दूर कहीं होगा। इच्छा परिवर्तन अगर पैसा हो जाएगा ना, इच्छा परिवर्तन, तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा। बात समझ आया? चलिए अगला सवाल है, तो लिख दीजिएगा, बहुत ही बीबीआई सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा, पर साल मान लीजिए आएबे करेगा, ठीक से लेवल सवाल है, याद रखिएगा कि हम बार बार वीडियो में कहते हैं। ठीक है, सब बदल सकता है, पैटर्न नहीं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यकता है? लोकतंत्र राजनीतिक शास्त्र है, मानिए लोकतंत्र राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस जो आता है राजनीतिक शास्त्र वो है। तो लोकतंत्र मतलब होता है क्या, सटीक भाषा में समझिएगा, लोकतंत्र मतलब होता है आजाद। ठीक है, लोकतंत्र मतलब होता है आजाद। देखिए लोकतंत्र की स्थापना के लिए याद रखिएगा, सच्चे लोकतंत्र याद रखिएगा कि स्थापना के लिए किन विषय का लेखक मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं? कौन पार्ट में? तो जाति प्रथा वाला पार्ट में। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, ठीक है लिखिएगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार कहना चाह रहे हैं कि ऐसे उस काम को जैसे हम यहाँ पर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने भाईचारा, ठीक है, समाज में भाईचारा हो, सामूहिक जीवनचर्या हो, पूरा अच्छा से रहे। ठीक है, मिल माल कर, किसी को कोई कष्ट हो रहा है तो दो चार गोरा मिलकर कष्ट निवारण कर देते हैं, कोई गरीब है, ठीक है, सच्चे लोकतंत्र दिल से अपना हेल्प करेंगे, तो सच्चे लोकतंत्र यही ना मिलेगा स्थापना। तो याद रखिएगा सच्चे लोकतंत्र के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि भाईचारे का समाज में होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सामूहिक जीवनचर्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण। एक नंबरी में पूछेगा सवाल था, सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए क्या आवश्यक है, तो रहेगा, ठीक है, शक्कर, गुड़ और शक्कर के मिश्रण, ऑप्शन ए में रहेगा, ऑप्शन बी में रहेगा नमक और पानी का मिश्रण, और ऑप्शन सी में रहेगा दूध और, ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा, दूध और पानी के मिश्रण। इस प्रकार दूध में पानी मिलाइएगा ना, दूध में पानी, तो उतना पता नहीं चलता है। इस प्रकार मिश्रण रहना चाहिए भाईचारे का। कहाँ? ठीक है, तो सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए। क्लियर है? तो ये सवाल आशा है आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। देखिए आप वीडियो देखिएगा तब ना समझ में आएगा। अब देखे पूरा समझ में आएगा। और सीधे देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, ठीक है, तो मेरा वीडियो को नहीं देखिएगा, लाइक भी नहीं कीजिएगा, कमेंट डिसलाइक कीजिएगा, ताकि हम भी तो जाने हमारे इतना लोग डिसलाइक करते हैं। ठीक है, याद देखिए अगर अच्छा नहीं है तो डिसलाइक कीजिएगा, करो तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा समझ में तब, अगर समझ में आ गया है तो ईमानदारी से आएगा ही समझ में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।